संडे को डिबेट है हमारी ऑब्वियसली कैसर भाई के साथ। कैसर भाई के साथ बड़ी अरसे से हमें इंतज़ार था कि उनके साथ डिबेट हो, और लिंक मैंने पाकिस्तानी मुल्हिद की कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा है, ये इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस एथियस्ट मोरालिटी। इसमें हमारे कैसर भाई के साथ एक अच्छा मुनाजरा होगा, और उम्मीद करते हैं कि कैसर साहब पूरी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल से इस तरह की डिबेट शायद पहले एक मुल्हिद में और एक मुसलमान में शायद ऐसी ना हुई हो। मेरी पहले कन्वर्सेशंस हुई हैं मुफ्ती अबू लैथ के साथ, उनको कोई इतने लोग ज़्यादा पाकिस्तान में जानते नहीं हैं। मुफ्ती उस्मान के साथ हुई, उसके 2 लाख व्यूज़ हैं, वो भी एक अच्छी थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर डिबेट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने, उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों ने कहा कि फॉर्मेट अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें बड़ी अच्छी बातें हुई थी इल्हाद के नज़रिए से, और इस्लाम के ऊपर जो तनकीद हुई थी वो। तो ये हमारे राजा साहब के ही फार्मूले के मुताबिक इसमें डिबेट हो रही है। जो कैसर साहब ने जो शराइत रखी हैं उसी के ऊपर बात हो रही है। मैं वो शराइत भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि लोगों को पता हो, और मुझे कोई शिकायत नहीं है। कैसर साहब जैसा उन्होंने लिखा, ये उन्होंने ड्राफ्ट किया सब कुछ, कि डिबेट के टॉपिक ये हैं, ये कंडीशंस हैं कि सिर्फ हारिस और कैसर राजा के साथ ही होगी। दोनों के यूज असिस्टेंट्स होंगे, हालांकि मुझे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से उन्हें ईमान यूनियन होगी उनके साथ, तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक मुल्हिद ठीक है लेकिन मैंने चूंकि जब देखा बाद में, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है यार, हम भी किसी को रख देंगे, को रेफरेंस वगैरह अगर किसी को चाहिए होगा तो किसी से मांग लेंगे कि यार वो वाली हदीस निकाल दो, अगर बात होती है, वरना मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसी तरह डिबेट करता हूँ। और यही टॉपिक होगा जो कि एथियस्ट मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी, और इसके ऊपर कोई अलावा कोई बात नहीं होगी ऑब्वियसली, कि थियोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलॉसफी में जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वगैरह के ऊपर। और सिर्फ अब्बास हैदर के चैनल पर ही होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैसर भाई मुझे वो एक माई स्पेस, वो ट्विटर स्पेस पे मिले थे, तो उनको मैंने जब पकड़ा, उनको मैंने कहा कि 1.5 साल बाद आपने हाँ की भी, तो आप एक बात के ऊपर आप नहीं माने। तो उन्होंने कहा कि आप हारिस आप कह रहे थे 1-2 लाख इसको देखेंगे, तो शायद उनको होगा कि नए लोग आ जाएंगे तो कोई एक्सक्लूसिवली सारा उधर ही ना चला जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हारिस आप बच्चों की तरह जिद कर रहे थे, इसलिए आपकी जिद की वजह से मैं भी जिद पे आ गया। तो मैंने कहा चलें ठीक है कैसर भाई, आप अगर इस बात पे नाराज हैं तो मैं अपनी डिमांड से दस्तबरदार हो जाता हूँ। तो फिर मैं दस्तबरदार हो गया अपनी डिमांड से, और मैंने कहा चलें कैसर भाई आए हैं बड़े अरसे बाद, उन्होंने हमें वक्त, अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया है, तो फिर हम इस मौके को रायगा नहीं जाने देंगे। और बाद में इजाज़त है कि जो अगर कोई बदतमीज़ी करेगा, डेकोरम का ख्याल नहीं रखेगा, तो अब्बास हैदर जो है उनको हम दोनों की तरफ से इजाज़त है कि वो हमें हमें रेप्रिमांड कर सकते हैं, हमें डांट सकते हैं। वो कहते हैं यार मैं छोटा हूँ आप दोनों से, और आप के ऊपर मैं कैसे डांटूं। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने डंडा फेर देना हमें कोई भी शरारत करेगा हमने डंडा चला देना। आपने कहा दौड़ जाए दोनों तो उनको, अब्बास भाई को फुल इजाज़त है, वो मॉडरेटर होंगे, उनकी उनकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। और लैंग्वेज भी पुलिस्ड होगी ऑब्वियसली। मेरी तो कभी कभार मेरी शरारत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा मेरी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी किसी को। और फिर जाहिर बात है रिकॉर्डेड होगी, और फिर उसके बाद हम फुल और पार्शल वीडियो, पहले फुली डिबेट जो होगी वो अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पे विद इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर द डिबेट। और फिर उसके बीच में से टीनू निकालते रहना छोटे छोटे से, और उसको ऑनेस्टली करना। हमने ऐसा नहीं करना कि कैसर भाई के जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे या रिबटल्स होंगे उनको हम बीच में से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम टोटे निकालेंगे, चूंकि ये डिबेट बड़ी स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए क्रॉस टॉकिंग नहीं होगी। तो मैं जब 5 मिनट बोलूंगा तो उसके बाद कैसर साहब 10 मिनट बोलेंगे, तो उसमें से जो रेलेवेंट पॉइंट होंगे उनको फिर सही तरीके से जोड़ के लगाया जाएगा। कि फर्ज करें कि अगर लोंडी का सवाल है तो लोंडी के ऊपर कैसर भाई ने क्या जवाब दिया, लोंडी के ऊपर बड़ी बात होनी है अच्छा, तो बहरहाल ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जो ये सारी पहले मेरी एग्रीड थी, और इसके अंदर सिर्फ एक ही जो हुई थी
खैर इन्होंने मेरा ख्याल इसको शायद दोबारा राइट अप किया होगा, लेकिन ये वाली जो थी कि सिर्फ अब्बास भाई के चैनल पे होगी, तो एनीवे तो ये हमने शर्त रखी। बाकी की तो मैंने वैसे मेरा कहना ये ज़रूरी है कि मुझे क्रेडिट इस चीज़ का जाता है कि मैंने फिर एंड में फिर जो सारी बातें थी वो मैंने ही मानी, फिर मेरी तो कोई बात नहीं मानी किसी ने। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे चैनल पे भी हो साइमल्टेनियसली, लेकिन कैसर भाई ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी मुझे। तो चलें कोई बात नहीं, वो बड़े हैं हमसे, उनकी और वो कहते हैं कि जो डिबेट का चैलेंज करता है, उसको शराइत माननी पड़ती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, साल मुझे वेट करना पड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं। कैसर भाई आप बड़े हैं, हमें आपकी इज़्ज़त करनी पड़ती है, हम आपकी इज़्ज़त ना करें तो फिर हमें फिर लोग हमसे खफ़ा हो जाते हैं, कहते हैं मुल्हिदीन तो हैं ही बड़े बदतमीज़। तो ये डिबेट का फॉर्मेट है। हमारे अब्बास भाई हमें शुरू में 5 मिनट लेंगे, हमें बताएँगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है। ओपनिंग आर्गुमेंट्स पहले 30 मिनट में मैं रखूँगा। मुझे को डेढ़ को घंटा चाहिए क्योंकि जो मेरे मुद्दे हैं, लेकिन चूँकि ऑब्वियसली एक एक ही ये डिबेट है, दोनों तरफ से करना पड़ता है, तो इसके ऊपर टाइम लगेगा। कैसर भाई फिर अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे, एथिस्टिक मोरालिटी के खिलाफ 30 मिनट, फिर 10 मिनट मेरे पास होंगे, मैं उनको जवाब दूँगा जो उनके कैसर भाई के जो रिबटल हैं। अच्छा ये थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा मेरा ख्याल कि कैसर भाई को यहाँ पे इन्होंने, अच्छा चलें ये देखते हैं ज़रा ये क्या है यहाँ पे। अच्छा, तो रिबटल मैंने उनके फ़ौरन रिबटल देना पड़ेगा और उनको मुझे रिबटल थोड़ा सोच के देना पड़ेगा। फिर 10 मिनट में बाद मैं रिस्पॉन्स दूँगा, फिर 10 मिनट बाद वो देंगे, फिर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा हमारा, लोंडी-लोंडी खेला जाएगा तब। तो फिर उसके ऊपर बात होगी और फिर एंड में क्यू&ए है। क्यू&ए जो है वो ऑडियंस से लिया जाएगा। मेरी पहले एक तजवीज़ थी लेकिन जो कैसर भाई ने मान ली थी, लेकिन मैंने कहा चलें बजाय इसके पेचीदा करें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम इसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को थोड़ा बढ़ा दें, लेकिन वो उससे पूरा मैं ब्लेम नहीं दे रहा कैसर भाई को, उन्होंने कहा था ठीक है हम उधर से शेव ऑफ कर देते हैं इधर से, तो लेकिन इधर से टाइम ज़ाहिर बात है मुझे तो और टाइम चाहिए इसमें। नहीं बल्कि मैंने ही कहा था कि इधर से हम शेव ऑफ कर देते हैं, लेकिन वो मान गए थे, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दें, पूरा खराब हो जाएगा काम। तो ये आप लोग क्वेश्चंस जो लोग होंगे रखिएगा। अब्बास ने अपनी उसमें लिखा है कि जो डिस्क्रेशन होगी मॉडरेटर की, कि वो क्वेश्चन रखेंगे तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज को ऐसा रखिएगा कि जो हम लोगों को दिखा सकें, और उनसे सवालात कीजिएगा, और ज़ाहिर बात है वो लोग मेरे से भी सवालात पूछेंगे। तो बहरहाल ये डिबेट का फॉर्मेट है, तो मेरा ख्याल से मज़ा आएगा काफ़ी इसके ऊपर बात करने का। तो मेरा ख्याल से इसको काफ़ी लोग देखेंगे और ये बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। आई होप कि इसके बाद और लोग भी ये समझेंगे, क्योंकि मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली ये होता है, वो कहते हैं कि शायद इसने सही तरीके से हमारे इस्लाम का मुकदमा नहीं रखा। तो कैसर भाई चूँकि एक आलिम तो नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे इस्लाम की के डिफेंस के लिए। तो बहुत सारे मुसलमानों को जो बातें हम करते हैं, करेंगे, एक ज़्यादा ऑडियंस आएगी, जो हमें नॉर्मली देखती है उससे कई गुना ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो देखना चाहेंगे हाँ भाई हुन देखते हैं कि की होंदा है इहदे नाल। तो ये चक्कर है। ओहो! स्टोइक भाई आ गए, स्टोइक भाई! जी, हारिस क्या भाई। कहना चाहेंगे सर आप? जी, जी, 2 चीज़ें। एक तो ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर मेरा इस पे क्वेश्चन था कि ये आप लोग लिंक ओपन करेंगे अब्बास भाई, या फिर ये चैट के अंदर क्वेश्चंस आएँगे? नहीं, वो चैट के अंदर आएँगे क्वेश्चंस। आप लोगों और मैं यही कहूँगा कि अगर जो लोग कि अब्बास तो नहीं ये बात इस तरह की करते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग सुपर चैट देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो टॉप पे आ जाए, वो क्वेश्चन भी, और वो फिर उसको तो और क्योंकि अब्बास टाइम लगा रहे हैं उसके ऊपर, मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं ये बात कही, ये मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि क्योंकि वो अब टाइम लगा रहे हैं अपना, उन्होंने पहले भी उनके साथ उनको बेचारे को बीच में घुसा दिया गया, वो महाराज जब फटा हो रहा था, तो मेरा ख्याल से बेहतर होगा कि आप उनके चैनल को सपोर्ट हो जाएगी इस तरह। अगेन ये वो नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप वो कीजिएगा, बिल्कुल ठीक होगा। सवाल, लेकिन सवाल मैं फिर भी बता दूं, ये हमारी मेरे ऊपर नहीं होगा ये। उन्होंने लिखा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। उन्होंने खुद ये लिखा कि व्यूअर्स वुड ओनली बी अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द इस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स एट द एंड ऑफ द डिबेट बाय राइटिंग अ कमेंट हियर। तो यहाँ पे कमेंट जाएगा और द मॉडरेटर विल सिलेक्ट द क्वेश्चंस एट हिज डिस्क्रेशन। तो वो खुद क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो क्या उसका पैमाना होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई बायस वगैरह है इसमें। वो
शायद लैंग्वेज वगैरह का हो चक्कर के, कोई बदतमीजी वाली लैंग्वेज ना हो। तो मुझे पूरा यकीन है हमारी तरफ के लोग कोई ऐसी बदतमीजी वगैरह नहीं करेंगे। मोमिनीन्स ज़्यादा कभी कभार गुस्से में आ जाते हैं, वो जब हम हदीस खोल के दिखाते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं यार कैसी गंदी बातें कर रहा है ये। वो नहीं भाई, हम तो हदीस पढ़ रहे हैं, वो अब हदीस के अंदर गंदी बातें लिखी हैं तो माफी। मोमिनीन का एक क्वेश्चन तो मैं अभी अभी प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि बहन भाई की शादी को आप कहते हैं कि हाँ वो बहन भाई की जो है वो बहन भाई चले, वो मुझे पता है उन्होंने क्या करना, मैंने तो उसके ऊपर चले देखते हैं क्या होता है। तो दूसरी बात, क्योंकि चैट में मैं देख रहा था काफी सारे लोग जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई लिंक का, चैनल का, ये वो, तो उनको आप बता दें कि आपने कम्युनिटी पोस्ट डाल दी हुई है, उसके अंदर डिबेट का लिंक और टाइम और चैनल सारा कुछ मौजूद है। तो जी जी एग्जैक्टली, ये मैंने स्केड्यूल कर अभी लें, दिखाया जो ना। लोग इंटरेस्टेड है ना उसको वो अपने स्केड्यूल कर लें अगर, तो वो उनको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कुछ देर पहले, आई थिंक आधा घंटा पहले शायद आती है। हाँ, और ये अब लिखा हुआ है इसके ऊपर के लाइव इन 44 आवर्स। मेरे 7 बजे होंगे ऑस्ट्रेलिया, तो आपके मेरा ख्याल दोपहर के शायद 3 बजे हैं। तो अब्बास को नहीं, मैं कहूँगा कि इसके ऊपर टाइम अगर लिख देते तो नहीं, मेरा मतलब पाकिस्तान के। हाँ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के 3 या साढ़े 3 होंगे। अब से नहीं, तकरीबन पाकिस्तान 2 के अरे घंटे 2 पहले बजे उनसे। है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 2 बजे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था तो शायद 10 बजे है। हाँ, मेरे मेरे इस वक़्त यहाँ पे रात के 10 बजे हैं, तो यानी अब से 3 घंटे पहले शुरू होगी। अगर अब खोलेंगे तो फिर वो काम खराब हो जाएगा, तब तक अब डिबेट खत्म हो चुकी होगी। बेसिकली अभी जो स्केड्यूल दिखा रहे हैं ना उसमें पाकिस्तान की ये 2:05 पे बता रहा है, हाँ, 2:05 हाँ, PM। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो मेरा ख़्याल, हाँ, पता नहीं 5 क्यों है, पता नहीं, शायद वो टाइम हो जाएगा। हाँ, 2 बजे ही है, वो एएमजी बता रहे हैं। अमेरिका में फजर के वक्त होगी, तो फजर की नमाज पढ़ते ही ना आपने आना, क्योंकि कोई पता नहीं वो आपकी आखिरी फजर की नमाज हो अगर आप मोमिन हैं। आप कहें ऐप पे आ जाए ताड़ा इस्लाम पढ़ो इनू। तो एनीवे मजा आएगा। मुझे बड़े अरसे से मेरी डिबेट नहीं थी हुई। यूएसए ईस्टर्न टाइम 5 बजे है, तो उस्मान भाई भी मेरा हल नमाज मुझे पढ़ के ना उस दिन रोजा शोजा रख के फिर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।